how many types are written there? 5 types. First one is zero type, type 1, type 2, type 3, and the mixed conditional. Okay, so here 5 types of conditional sentences we are going to read today. First one is zero type, next one is type 1, type 2, type 3, and mixed conditional. Do you have any roughly idea about this? Zero type क्या है, type 1 क्या है, type 2 क्या है, type 3 क्या है? Do you have any roughly idea? नो मैम, Okay. कंडीशनल सुना है लेकिन इतने नो टाइप मैम। नहीं सुने। इफ का तो पढ़ा है आपने, इफ का यूज कैसे करते हैं पढ़ा ही होगा आपने, है ना? चलिए, यस मैम। we will start here. So listen carefully because this is very important. अगर आपको स्पोकन सीखना है, अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो मान लीजिए आपने कुछ नहीं पढ़ा। कंडीशनल पढ़ना बहुत जरूरी है स्पोकन इंग्लिश के लिए, ठीक है? चलिए, we'll study. Okay, Amrinji, read out what is written here. Zero conditional. जीरो टाइप फैक्ट जनरल ट्रुथ। अगर ऐसा होता तो वैसा होता। Okay, अच्छा, इसका चलिए, मतलब है ये। हाँ मैं बताती हूँ क्या है। देखिए, जीरो कंडीशनल क्या है? जीरो टाइप जिसे हम बोल रहे हैं, we use the zero conditional to talk about the things that are generally true, especially for laws and rules. जो भी laws होते हैं, rules होते हैं, as you know very well. अगर मैं ऐसा कहूँ, अगर आप पानी को जमा दे तो वह बर्फ में बदल जाता है, ये बिल्कुल फैक्ट है। इज इट ट्रू और नॉट? ये फैक्ट है, ठीक है? अगर पानी को आप Yes, yes. जमा यस दें मैम। तो वह बर्फ में ही बदल जाएगा, ठीक है? अगर आप बटन दबाते हैं तो टेलीविजन चालू होगा या बंद होगा, ऑन होगा या ऑफ होगा, ये भी एक फैक्ट है, जनरल ट्रूथ है। और इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है तो कोई भी कपड़े, यूनिफॉर्म है हमारे है, किसी की वर्दी है, वो भी भीग जाती है, होता है ना? ऐसा तो नहीं है कि पानी गिरेगा और आपका यूनिफॉर्म बाहर, कपड़ों मतलब गीला ही नहीं होगा, ऐसा हो सकता है क्या? नो। तो जो फैक्ट है, नो सी, मैम। नहीं। you need to understand that zero conditional comes under the category of, जब आपको कोई फैक्ट या फिर कोई जनरल ट्रूथ बताना हो, we use the zero conditional to talk about things that are generally true, especially for the laws and rules. Is it clear to you? This much is clear to you? यस मैम। Yes, sir. Okay, if I give my own example, suppose when the sun goes down it gets dark. Is this fact true? It is absolutely true. Okay, if ice melts if you heat it, ice melt होगा अगर आप उसको हीट करोगे। Is it clear to you? तो आपको यहाँ समझना है कि इसमें सिर्फ फैक्ट और जनरल ट्रूथ को ही डोनेट करता है। Okay, one more thing. Here I have written the formula as you can see here. What is the formula, Amrin ji? Subject, verb का first form, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। ओके तो यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज हो रहा है, मतलब आप किसी भी तरीके से बनाइए तो आपको ऐसे ही सेंटेंस बनेंगे। जैसे इफ यू हीट वाटर इट बॉइल्स, ठीक है? इफ यू हीट वाटर इट बॉइल्स, अगर आप पानी को गर्म करते हैं तो यह उबलता है। ये बिल्कुल फैक्ट है कि नहीं? इट्स जनरल ट्रूथ, ठीक है? इफ इट रेन्स द ग्राउंड Yes, गेट्स ma'am. वेट, अगर बारिश होती है तो जमीन गीली हो जाती है। इफ इट रेन्स द ग्राउंड गेट्स वेट, ठीक है? इफ यू मिक्स रेड एंड ब्लू यू गेट पर्पल, अगर आप लाल और नीला रंग मिलाते हैं तो आपको बैंगनी पर्पल कलर का रंग मिलता है। इज इट क्लियर टू यू? तो ये फैक्ट और जनरल ट्रूथ पे जो भी बातें होगी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हुए, तब आप ऐसे जीरो कंडीशंस में यूज करेंगे, ठीक है? इफ ही ईट्स टू मच ही फील सिक, मे बी उसको प्रॉब्लम हो, अगर वह ज्यादा खाता है तो उसे उल्टी जैसा महसूस होता है। ओके, ये फैक्ट है, उसका होता है, जनरल ट्रूथ है, उसका हमेशा होता है। इफ दे स्टडी हार्ड दे पास द एग्जाम, अगर वे कड़ी मेहनत करते हैं तो वे परीक्षा पास करते हैं। अगर आप कड़ी मेहनत नहीं करोगे तो कहाँ से परीक्षा पास करोगे? सो आपको यहाँ समझना होगा जीरो कंडीशनल हम तभी यूज करते हैं, वी यूज द जीरो कंडीशनल टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट आर जनरली ट्रू, स्पेशली फॉर लॉज एंड रूल्स। दिस थिंग इज वेरी क्लियर टू यू? Okay, you can read यस मैम। Yes, the ma'am. next another example also. Ravindra ji, read out. इफ यू प्रेस द बटन द लाइट टर्न्स ऑन, अगर आप बटन दबाते हैं तो लाइट चालू हो जाती है। इफ शी स्लीप्स अर्ली सी वेक्स अप फ्रेश, अगर वह जल्दी सोती है तो वह ताजगी से उठती है। Okay, इफ listen यू here. वाटर द प्लांट्स दे ग्रो वेल। Okay, Ravindra ji, as you can see there, verb का first form दोनों में यूज हो रहा है। Can you see in the sentences? If यस she मैम। sleeps early, यस मैम। she wakes up fresh. Sleeps, wakes. Is it clear to you?
ओके नेक्स्ट। Yes, ma'am. If you water the plants, they grow well. अगर आप पौधों को पानी देते हैं तो वे अच्छे से बढ़ते हैं. If the sun sets, it's it gets dark. अगर सूरज डूबता है तो अंधेरा हो जाता है. If I work late, I get tired. अगर मैं देर तक काम करता हूँ तो मैं थक जाता हूँ. मुझे तो रफली यही समझ में आया कि जीरो कंडीशनल का यूज आप तभी करेंगे व्हेन यू यूज टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट आर जनरली ट्रू, स्पेशली फॉर द लॉज और रूल्स ऑफ फैक्ट। ठीक है, जैसे सूरज डूबेगा तो अंधेरा तो होगा ही, होगा कि नहीं? Yes, ma'am. ठीक है, तो Yes, ma'am. आपको जीरो कंडीशनल का यूज करते हुए बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज फर्स्ट कंडीशनल। ओके, फर्स्ट कंडीशनल रीड आउट। साक्षी जी, व्हाट इज रिटन हियर? First conditional type 1, a possible situation in future. ओके, We use the first conditional. या यू कैन कंटिन्यू। We use the first conditional to talk about future situations we think are likely or probable to happen. Okay, fine. See, first conditional. See, this is the next type of conditional. First conditional, type 1, जिसे हम लोग बोल रहे हैं type 1. ठीक है, देखिए, we use the first conditional when we talk about the future situations we believe are real or possible. Maybe वो real हो या मतलब possible हो, likely हो या probable हो to happen. Okay, जैसे अगर मैं मेहनत से पढ़ाई करूंगा तो अच्छे अंक प्राप्त करूंगा. If I study hard, I will score good marks. As you can see the structure also, subject V1 object subject फिर will प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम फ्यूचर को डिनोट कर रहे हैं. यहाँ पर अगर हम रेलगाड़ी से जाएंगे तो सस्ता पड़ेगा. इफ वी गो बाय ट्रेन, अगर हम ट्रेन से जाएंगे तो हमारा जो किराया है वो सस्ता पड़ेगा. ठीक है, इट विल बी चीपर. इफ यू प्रैक्टिस, अगर आप अभ्यास करेंगे तो बेहतर हो जाएंगे. यू विल गेट बेटर. तो आपको यहाँ ये समझना होगा कि फर्स्ट कंडीशन आप तभी यूज करेंगे. वी यूज द फर्स्ट कंडीशनल व्हेन वी टॉक अबाउट फ्यूचर सिचुएशंस वी बिलीव दैट आर रियल और पॉसिबल. इज इट क्लियर टू यू? मे बी वो रियल हो या पॉसिबल हो, लेकिन फ्यूचर को लेकर ही हम बोलेंगे. जैसे व्हाट इज रिटन है, अगर तुम मुझे बुलाओगे तो मैं आऊंगा. इफ यू कॉल मी आई विल कम. अगर वह मेहनत करेगी तो वह सफल होगी. इफ शी वर्क्स हार्ड शी विल सक्सीड. बोलते हैं ना ऐसा, इफ शी वर्क्स हार्ड शी विल सक्सीड. अगर वे हमें आमंत्रित करेंगे तो हम पार्टी में शामिल होंगे. इफ दे इनवाइट अस वी विल अटेंड द पार्टी. ठीक है, अभी अटेंड नहीं किया, फ्यूचर की बात करके अगर वो बुलाते हैं, प्रेजेंट की बात करें, अगर वो बुलाते हैं अभी तो हम आगे उनकी पार्टी पे अटेंड करेंगे. इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, वी विल कैंसिल द ट्रिप. तो हम यात्रा अपनी कैंसिल कर देंगे. अगर तुम पढ़ाई करोगे तो तुम परीक्षा पास करोगे. इफ यू स्टडी यू विल पास द एग्जाम. तो फर्स्ट कंडीशनल आप क्या करेंगे, तभी यूज करेंगे व्हेन वी टॉक अबाउट फ्यूचर सिचुएशंस. मे बी वो रियल हो या पॉसिबल हो. दिस थिंग यू शुड कीप इन माइंड. वो रियल भी हो सकती है या पॉसिबल होगी. जैसे रीड आउट साक्षी जी, व्हाट इज रिटन हियर? He leaves early, he will catch the train. अगर वह जल्दी निकलेगा तो वह ट्रेन पकड़ लेगा. If we save money, we will buy a new car. अगर हम पैसे बचाएंगे तो हम एक नई कार खरीदेंगे. If they practice, they will win the match. अगर वे अभ्यास करेंगे तो वे मैच जीतेंगे. If you ask politely, she will help you. अगर तुम विनम्रता से पूछोगे तो वह तुम्हारी मदद करेगी. ओके, If the weather is nice, we will go for a picnic. अगर मौसम अच्छा होगा तो हम पिकनिक पर जाएंगे. ठीक है, तो दिस इज व्हाट फर्स्ट कंडीशनल. आपको क्लियर है कि जब भी हम फ्यूचर सिचुएशन की बात करेंगे, भले ही वो रियल हो या फिर पॉसिबल हो, तब हम इस तरह से बनाएंगे. V1 का फर्स्ट फॉर्म और V2 का सेकेंड फॉर्म, सॉरी विल का यूज करते हुए बनाएंगे. लेकिन यहाँ पर जो सेकेंड कंडीशनल है, दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम ऑल द कंडीशनल, बिकॉज ये जो कंडीशनल है वो हाइपोथेटिकल कंडीशन होगी और इमेजिनेशन पे होगी. व्हाट इज द स्ट्रक्चर रिटन हियर? सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वुड V1 ऑब्जेक्ट. ठीक है, सी सेकेंड कंडीशनल मतलब क्या होता है? द सेकेंड कंडीशनल इट इज यूज टू इमेजिन प्रेजेंट और फ्यूचर सिचुएशन. हम इमेजिन करेंगे प्रेजेंट को लेकर या फ्यूचर की सिचुएशंस को लेकर दैट आर इम्पॉसिबल और अनलाइकली इन रियलिटी.
बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है. वी यूज द सेकेंड कंडीशनल टू टॉक अबाउट द प्रेजेंट और फ्यूचर सिचुएशन. वी थिंक आर द थिंग्स विच वी आर टॉकिंग विल बी इम्पॉसिबल और अनलाइकली टू हैपन. जैसे अगर मेरे पास समय होता तो मैं अपने माता पिता से मिलने जाता. अब वो सोच ही रहा है, अगर मेरे पास समय होता, इफ आई हैड टाइम आई वुड विजिट माई पेरेंट्स. ठीक है. यदि वह उत्तर जानती तो वह पुरस्कार जीत जाती. ये भी सोच ही रहा है, प्रोग्राम तो खत्म हो चुका है, लेकिन वो सोच रहा है कि अगर वह इसका उत्तर जानती तो वो पक्का फर्स्ट आती. ठीक है. इफ शी न्यू द आंसर शी वुड विन द प्राइज. एज यू कैन सी द स्ट्रक्चर से रिलेट करिए सेंटेंस को, यू विल गेट इट. ओके. इफ यू केम टू द पार्टी वी वुड हैव अ लॉट ऑफ फन. अगर तुम पार्टी में आओ तो हम खूब मजा करेंगे. यहाँ भी ऐसा कुछ हुआ नहीं है. ठीक है. वो सोच रहा है कि अगर तुम पार्टी में आओ तो हम दोनों मिलकर खूब मजा करेंगे. ऐसा होता है, हम लोग कई बार बोलते हैं ऐसे हाइपोथेटिकल कंडीशंस में बातें करते हैं यस मैम. इमेजिनेशन यस में मैम. कि अगर हम यहाँ यस. आएंगे. जैसे मान लो अगर, काफी ज्यादा करते हाँ, अगर मैंने लॉटरी जीती तो मैं एक बड़ा घर खरीदता. मेरे मोबाइल में तो पता नहीं कहाँ कहाँ से वो कौन बनेगा करोड़पति वाला कई बार मैसेज आ जाता है. तो उसमें मैं भी सोचती हूँ कि यार अगर मुझे लॉटरी मिलती तो मैं आज बहुत बड़ी अमीर हो जाती. ठीक है. तो अगर मैंने लॉटरी जीती तो मैं एक बड़ा घर खरीदता. इफ आई वन द लॉटरी आई वुड बाय अ बिग हाउस. अगर उससे उत्तर पता होता तो वह तुम्हें बता देती. ये भी हम लोग कई बार बोलते हैं. इफ शी न्यू द आंसर शी वुड टेल यू. ठीक है. देखिएगा कैसे यूज कर रहे हैं. अगर उनके पास अधिक समय होता तो वे दुनिया की सैर करते. ठीक है. ये भी एक इमेजिनेशन वे से बोल रहे हैं. ठीक है. हाइपोथेटिकल कंडीशन से. इफ दे हैड मोर टाइम दे वुड ट्रैवल द वर्ल्ड. अगर तुम अधिक मेहनत करते तो तुम परीक्षा पास कर जाते. इफ यू स्टडीड हार्डर यू वुड पास द एग्जाम. अगर वह यहाँ होता तो वह हमारी मदद करता. वो है नहीं, वो इमेजिनेशन, हाइपोथेटिकल. वो कहीं ना कहीं पता क्या है, रिग्रेटिंग वाली फीलिंग यहाँ आती है आपको. अगर आपने सेंटेंस को रीड किया होगा तो कहीं कहीं आपको रिग्रेटिंग वाली फीलिंग आई कहीं. रिग्रेट एक बोलते हैं ना कि एक वो क्या बोलते हैं हिंदी में उसको, रिग्रेट करते हैं. ठीक है. थोड़ा पछतावा. पछताना. हाँ, पछतावा. तो कभी कभी ऐसे फीलिंग आएगी इसमें आपको जब कभी कुछ सेंटेंस में अगर वहां यहाँ होता तो वह हमारी मदद करता. इफ ही वर हियर ही वुड हेल्प अस. ठीक है. तो हाइपोथेटिकल कंडीशन यहाँ पर कैसे यूज करेंगे, सेकंड कंडीशनल तभी आप यूज करेंगे जब कोई आप कुछ इमेजिन कर रहे हैं, चाहे वो प्रेजेंट का हो या फ्यूचर सिचुएशन को हो, लेकिन वो पक्का कहीं ना कहीं इम्पॉसिबल है और अनलाइकली इन रियलिटी. जैसे कि रीड आउट साक्षी जी व्हाट इज रिटन हियर. If we lived in Paris, we would visit the Eiffel Tower. अगर हम पेरिस में रहते तो हम एफिल टावर जाते. If she won the award, she would be very happy. अगर उसे पुरस्कार मिल sorry, अगर उसने पुरस्कार जीता होता तो वह बहुत खुश होती. If they found the key, they would open the door. अगर उन्हें चाबी मिल जाती तो वे दरवाजा खोलते. If you had a car, you would drive to work. अगर तुम्हारे पास कार होती तो तुम काम पर जाते. If I met the president, I would ask him question. अगर मैं राष्ट्रपति से मिला तो मैं उनसे सवाल पूछता. समझ में आया यहाँ पे कैसी बातें हो रही है. ये सेकंड कंडीशनल है. मतलब सेकंड कंडीशनल इज यूज टू इमेजिन अ प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करें जो कि बिल्कुल इम्पॉसिबल है और अनलाइकली इन रियलिटी. रियलिटी में ऐसा कुछ होने वाला नहीं है. और कहीं ना कहीं आपको जब रिग्रेटिंग वाली फीलिंग आती है ना तब भी आप ऐसा यूज कर सकते हैं. इज इट क्लियर टू यू. चलिए Yes sir. यस मैम. एक मिनट रुकिएगा. चलिए थोड़ा बता देती हूँ, एक्चुअली लिमिटेड टाइम है. चलिए थर्ड कंडीशनल क्या होता है, जब कोई आप अपॉर्चुनिटी को मिस कर जाते हैं. इवेंट्स दैट हैपन द पास्ट. जैसे अगर मुझे उसका पता मिल जाता तो मैं उसे निमंत्रण भेज देता. एक्चुअली होता क्या है, वी यूज द थर्ड कंडीशन टू इमेजिन अ डिफरेंट पास्ट इन विच समथिंग डिड और डिडंट हैपन एंड वी ऑल्सो इमेजिन अ डिफरेंट रिजल्ट. ऐसा कुछ होता नहीं है पर हम सोचते हैं कि अगर मेरे पास ऐसा होता तो मैं ऐसा कर जाता. जैसे कि मुझे अगर वो गोल्ड मेडल मिला होता ना तो मुझे बहुत खुशी होती. इफ आई हैड गॉट अ गोल्ड मेडल आई वुड हैव बीन हैप्पी. तो आपको कहीं ना कहीं इसमें भी लग रहा है, कहीं ना कहीं वो रिग्रेट वाली फीलिंग आती है कि नहीं आती इसमें, कि नहीं आती. अपॉर्चुनिटी जब आप कोई मिस करते हैं तो आप इस तरीके से सेंटेंस बनाते हैं. लेकिन यू कैन सी एट द स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर कैसा बना है इसका, सब्जेक्ट हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट,
subject would have verb का third form object. As you can see in the structure sentences, if I had known about the meeting, I would have attended it. अगर मुझे बैठक के बारे में पता होता तो मैं इसमें शामिल होता. तो यहाँ पर कैसी फीलिंग आ रही है साक्षी जी? ये बहुत बोलते हैं मैम, बोलते हैं ना? ये मुझे अगर पता हो तो मैं ऐसा बोलता ही नहीं यार। हाँ, if I had known about this, तो आगे अपना सेंटेंस यूज कर सकते हैं, ठीक है? अगर उसने अधिक मेहनत की होती तो वह परीक्षा पास कर लेती. इफ शी हैड स्टडीड हार्डर शी वुड हैव पास द एग्जाम. ठीक है? अगर वे पहले आ गए होते तो उन्होंने शो देख लिया होता. कई बार हम लोग बोलते हैं इफ दे हैड अराइव्ड अर्लियर दे वुड हैव सीन द शो. तो आप याद रखिए कि इन सेंटेंसेस को हम कैसे यूज कर, जब कोई आप अपॉर्चुनिटी को मिस करते हैं और जो इवेंट्स जो पास्ट में हो चुके होते हैं उनके लिए ज्यादा हम यूज करते हैं थर्ड कंडीशनर. लेकिन देख लीजिए आप एक बार देख लीजिएगा, बस एक बार समरी देख लीजिए. जीरो और रियल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और मिक्स्ड, इसमें जनरली ट्रू होता है, पॉसिबल और लाइकली टू हैपन है. सेकंड वाले में इमेजिनरी और लेस लाइकली टू हैपन है. थर्ड एंड मिक्स्ड, वी विल लर्न द मिक्स ऑल्सो, हम आगे पढ़ेंगे. अगेन आई विल कंटिन्यू